सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस एंड इट्सी पेमेंट्स ऑन इट्सी। फाइनेंसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको इट्सी पेमेंट्स के बारे में जरा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक ऐसा न्यू वर्जन है इट्सी का जहाँ पर अगर कोई बायर आपकी शॉप पर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो जो पेमेंट्स होंगी वो इट्सी खुद हैंडल करेगा। यानी कि अगर एक बायर कोई भी पेमेंट मेथड यूज करते हुए अगर आपकी शॉप पर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो जो पेमेंट्स होंगी इट्सी उन पेमेंट्स को खुद हैंडल करेगा और वो पेमेंट्स आप इट्सी के शॉप मैनेजर में फाइनेंसेस वाले टैब से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट्सी पेमेंट्स पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, तो आपको पेपैल अटैच करना पड़ता है पेमेंट मेथड के लिए। तो कोई भी बायर होगा अगर आपकी शॉप पर ऑर्डर प्लेस करना है उसने, तो वो पेपैल के थ्रू ही सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकता है अगर आपकी शॉप इट्सी पेमेंट्स के लिए इनरोल नहीं हुई हुई। तो जब कोई बायर आपकी शॉप पर पेपैल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है तो आपकी जो पेमेंट होगी वो डायरेक्ट आपको पेपैल में रिसीव होगी। इट्सी पर जब आप साइन अप करते हैं तो आपने ये चेक लाजमी कर लेना है कि आपकी जो कंट्री है वो इट्सी पेमेंट्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपने गूगल पर इट्सी पेमेंट्स एलिजिबल कंट्रीज टाइप करना है। आपको वहाँ पर कंट्रीज की लिस्ट मिलेगी। अगर आपकी कंट्री उन लिस्ट में से शामिल है तो आपने इट्सी पेमेंट्स के लिए इनरोल करना है और आपकी इनरोल करने के लिए आपको बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। यानी कि आपको एक बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। आपने वो बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन साइन अप करते हुए इट्सी अकाउंट साइन अप करते हुए आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपकी जो इट्सी पेमेंट्स है वो आपके अकाउंट पर इनरोल हो जाए और आपकी अकाउंट पर कोई भी अगर बायर अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो चेकआउट करते हुए कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सके। जब आप इट्सी पेमेंट्स पर इनरोल कर लेते हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर रिसीव होता है आपकी शॉप पर, तो आपकी जो पेमेंट है वो 4 to 5 डेज के लिए होल्ड पर लगेगी। इट्सी आपकी पेमेंट को होल्ड पर लगा के आपकी अकाउंट को, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंसेस वाले टाइम में मिलेगी। अगर आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और आपको कमिंग डेज में अगर ऑर्डर रिसीव होते हैं तो वो पेमेंट्स जो है वो आपको करंट बैलेंस में शो होंगी, आपको अवेलेबल फॉर विड्रॉ नहीं होंगी। क्योंकि इट्सी पर जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी पेमेंट जो है वो एक दिन के लिए होल्ड पर लगती है, तो वो एक दिन के बाद आपको अवेलेबल फॉर डिपॉजिट होती है, यानी कि आप उस पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिहाजा जब भी आप इट्सी पर अकाउंट साइन अप करने लगे तो आपने ये लाजमी चेक कर लेना कि आपकी कंट्री इट्सी पेमेंट्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इट्सी पेमेंट्स के बारे में बताने के बाद अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर आईडी के बारे में। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जब भी आप इट्सी पर सेलिंग कर रहे होते हैं तो इट्सी आपको कभी भी ईमेल करके कह सकता है कि आप अपना टैक्स पेयर आईडी फाइनेंसेस वाले टैब में अपलोड करें। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के हवाले से इट्सी की डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिसीज हैं। यानी कि अगर आप यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं तो आपको अगर टैक्स पेयर आईडी के हवाले से ईमेल रिसीव होती है कि आप अपना टैक्स पेयर आईडी अपलोड करें इट्सी के फाइनेंसेस वाले टैब में, तो आप अपना एसएसएन नंबर या ईआईएन नंबर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके और यूरोप में अगर आप साइन अप कर रहे हैं अपना अकाउंट को, तो आपने अकाउंट साइन अप करने से पहले ये लाजमी चेक कर लेना है कि उस कंट्री की टैक्स पेयर आईडी के हवाले से क्या पॉलिसीज हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस के आप अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करेंगे, आप अपनी पेमेंट सेटिंग्स को कैसे हैंडल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट्सी में अकाउंट साइन अप करते वक्त अगर आप इट्सी पेमेंट्स में इनरोल होते हैं तो अगर आपने अपनी अकाउंट बैलेंस चेक करना है और अपनी पेमेंट्स वगैरह चेक करनी है तो आप फाइनेंसेस वाले टैब में पेमेंट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज शो होगा। यहाँ पर आप अपने करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो आपको वो करंट बैलेंस में शो होगा, लेकिन वो अवेलेबल फॉर डिपॉजिट ठीक एक दिन बाद होगा। अवेलेबल फॉर डिपॉजिट होने के बाद यहाँ से आप रिक्वेस्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक दिन बाद आपने जो बैंक अकाउंट अटैच किया होगा इट्सी की अकाउंट साइन अप करने के दौरान उसमें वो अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी रीसेंट एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट्स रिसीव हुई हैं, आपके अमाउंट्स अगर डिडक्ट हुई हैं तो वो कैसे डिडक्ट हुई हैं और कितनी अमाउंट्स डिडक्ट हुई हैं। आप यहाँ से A to Z डिटेल अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से इट्सी पर अकाउंट साइन अप किया है तो आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपको इट्सी पर नहीं मिलेंगी, आपको वो पेमेंट्स आपकी पेपैल में मिलेंगी। यानी कि आपकी, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो पेमेंट्स होंगी वो डायरेक्ट पेपैल में जाएंगी और वहां से ही मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप इट्सी पेमेंट्स में इनरोल हुए हैं तो अगर आपने अपनी बैंक डिटेल्स या बिलिंग इन्फॉर्मेशन या फिर अपना एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप फाइनेंसेस में से पेमेंट सेटिंग्स में से जाकर आप अपनी बैंक डिटेल्स या फिर अपना बिलिंग एड्रेस या फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिपॉजिट स्केड्यूल सेट करना है कि आपके अकाउंट में कब डिपॉजिट हो तो आप यहाँ से डिपॉजिट स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी देर बाद आपके अकाउंट में अमाउंट विड्रॉ होनी चाहिए। इसके अलावा जब आपको इट्सी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में कहेगा कि आप अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अपलोड करें तो आप यहाँ से टैक्स पेयर आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना टैक्स पेयर
आइडेंटिफिकेशन नंबर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है तो आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको एचसी पेमेंट्स के बारे में बताया, आपको टैक्स पेयर आईडी के बारे में बताया है, और आप अपनी फाइनेंसिस को कैसे डील करते हैं, आपने अपनी पेमेंट सेटिंग्स को कैसे चेंज करना है, आपने अगर अपनी पेमेंट्स चेक करनी है, आपने अगर अपना करंट बैलेंस चेक करना है और विड्रॉ करने के लिए अमाउंट चेक करनी है तो आप कहाँ से चेक करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।